यह रसोई में एक परिचित मसाला है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इसमें बहुत शक्तिशाली औषधीय गुण होते हैं। हालांकि यदि इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, तो यह परिचित वस्तु आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय वरिष्ठ दर्शकों, मेरा आपसे विनम्र अभिवादन। मुझे पता है कि उम्र के साथ कई लोग जोड़ों के दर्द, अनिद्रा या मधुमेह जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये समस्याएं आपकी दैनिक जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। धनिया के बीज, जिन्हें सूखे धनिया के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय व्यंजनों में एक अनिवार्य मसाला है। साथ ही इनमें विटामिन, खनिज और एंटीओक्सिडेंट जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं। यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा में धनिया के बीज का व्यापक रूप से प्राकृतिक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, जो शरीर के संतुलन को बनाए रखने और कई ऐसी बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा कभी-कभी पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाती। इसलिए धनिया के बीज केवल मसाले ही नहीं, बल्कि एक मूल्यवान खजाना है, जिनका सही तरीके से उपयोग करना हमारे लिए आवश्यक है। आज के वीडियो में हम धनिया के बीज के 5 सबसे महत्वपूर्ण फायदों को काउंट डाउन करेंगे। ऐसे प्रभाव जो कम लोग जानते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, ताकि आप इस जड़ी बूटी का सर्वोत्तम उपयोग करने के रहस्य को न चूकें। अपनी नजरें कहीं ना हटाएं, क्योंकि अंत का हिस्सा आपके स्वास्थ्य को बदलने वाली चाबी होगी, जिसे आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप अभी भी देख रहे हैं, तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। नंबर 5, धनिया के बीज आपके पाचन तंत्र के लिए एक शानदार साथी। क्या आप अक्सर खाना खाने के बाद पेट में गैस, अपच या एसिडिटी महसूस करते हैं? ये संकेत होते हैं कि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। खासकर उम्र बढ़ने के साथ हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और असंतुलित हो सकता है। धनिया के बीज एक प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय है, जो इन समस्याओं को प्रभावी ढंग से दूर करने में मदद करते हैं। सिर्फ 1 से 2 चम्मच धनिया के बीज को हल्का पीस लें, ताकि बीज टूट जाएं, और इसे रात भर एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठकर उस पानी को छानकर खाली पेट पिएं। यह पाचन को बेहतर बनाता है, पेट की असुविधा कम करता है और पेट फूलने से बचाता है। यह सरल तरीका भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में सैकड़ों वर्षों से उपयोग किया जा रहा है, जिसने लाखों वरिष्ठ नागरिकों को बिना दवाइयों के स्वस्थ पाचन बनाए रखने में मदद की है। इसके अलावा यदि आप चाहें, तो धनिया के बीज को धीमी आंच पर हल्का भूनकर पाउडर बना लें। इस पाउडर का आधा चम्मच सुबह और शाम खाने से पहले या बाद में पानी के साथ लें। इससे भी वही लाभ होंगे, जिससे आपका भोजन बेहतर पचेगा और पेट हल्का महसूस होगा। आज से ही सही तरीके से धनिया के बीज का उपयोग शुरू करें, ताकि आपका पाचन तंत्र मजबूत बने, जो एक स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर शरीर की आधारशिला है। नंबर 4, धनिया के बीज शुगर नियंत्रित करने और मधुमेह रोगियों के लिए सहायक। मधुमेह एक बढ़ती हुई पुरानी बीमारी है, खासकर बुजुर्गों में, जो रक्त शर्करा का सही नियंत्रण न होने पर गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनिया के बीज सिर्फ मसाला ही नहीं, बल्कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने और इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाने की क्षमता भी रखते हैं, जो मधुमेह प्रबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुभव के अनुसार धनिया के बीज एक प्राकृतिक औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जो रक्त शर्करा के संतुलन में मदद करते हैं। एक चम्मच धनिया के बीज को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट इसका पानी पीना शरीर की शर्करा चयापचय प्रक्रिया को कोमल और प्राकृतिक तरीके से सुधारता है। इसके अलावा भुने हुए धनिया के बीज का पाउडर बनाकर दिन में आधा चम्मच सुबह और शाम पानी के साथ लेना भी अत्यंत प्रभावी है। यह इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है और लंबे समय तक रक्त शर्करा को स्थिर रखता है, बिना पश्चिमी दवाइयों के संभावित साइड इफेक्ट्स के। धनिया के बीज की ठंडी प्रकृति शरीर के अंदर की गर्मी को कम करती है, जिससे मधुमेह से होने वाली प्यास, थकान और पाचन संबंधी विकारों जैसे गर्मी के लक्षण भी कम होते हैं।
यही कारण है कि भारत में कई मधुमेह रोगी धनिया के बीज को अपनी दैनिक स्वास्थ्य देखभाल का अहम हिस्सा मानते हैं। सही मात्रा और विधि से नियमित सेवन करें और स्वस्थ जीवन शैली के साथ इसे अपनाएं। आप अपने स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार और मधुमेह नियंत्रण में बेहतर परिणाम देखेंगे। नंबर 3, धनिया के बीज विश्वसनीय साथी जो यकृत विषहरण, गुर्दे की कार्यक्षमता सुधारने और मूत्र विसर्जन में सहायता करता है। यकृत, लीवर और गुर्दे शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने और साफ करने में महत्वपूर्ण अंग हैं। लेकिन समय के साथ पर्यावरण, अनुचित आहार या पुरानी बीमारियों के कारण यकृत और गुर्दे की कार्यक्षमता कम हो सकती है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे समय में धनिया के बीज अपनी अद्भुत भूमिका निभाते हैं। पारंपरिक चिकित्सा में धनिया के बीज की ठंडी प्रकृति यकृत को ठंडक पहुंचाती है, गर्मी कम करती है और शरीर की प्राकृतिक विषहरण प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। ए तो चम्मच धनिया के बीज को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट इसका पानी पीने से यकृत साफ होता है और गुर्दे बेहतर तरीके से काम करते हैं। इससे मूत्र विसर्जन नियमित और सहज होता है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को प्राकृतिक रूप से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त धनिया के पानी से यकृत और गुर्दे की खराब कार्य प्रणाली से जुड़ी सूजन, थकान, अंदरूनी गर्मी और पाचन विकार जैसी असुविधाजनक समस्याएं भी कम होती हैं। बुजुर्गों के लिए यकृत और गुर्दे का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, ताकि शरीर संतुलित और मजबूत बना रहे। धनिया के बीज का पानी पीने के अलावा आप इसे पानी में उबाल कर भी उपयोग कर सकते हैं। जब तक कि पानी आधा न रह जाए, फिर इसे चाय की तरह रोजाना पिएं। यह तरीका यकृत और गुर्दे की रक्षा करता है और शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त रखता है। इस सरल प्राकृतिक उपाय को नियमित रूप से अपनाएं और अपने यकृत व गुर्दे की सुरक्षा करें। ये आपके स्वस्थ और खुशहाल बुढ़ापे की आधारशिला है। नंबर 2, धनिया के बीज हृदय और मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला आपका साथी। हृदय स्वास्थ्य और मस्तिष्क की कार्यक्षमता जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करते हैं, खासकर उम्र बढ़ने के साथ। हृदय रोग जैसे उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल असंतुलन और याददाश्त में कमी न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे और हमारे परिवार के लिए चिंता का कारण भी बनते हैं। धनिया के बीज, जो एंटीऑक्सीडेंट खनिज और विटामिन से भरपूर हैं, हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूनानी चिकित्सा और आधुनिक शोध के अनुसार धनिया के बीज रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करते हैं, हानिकारक एलडीएल को कम करते हैं और लाभकारी एचडीएल को बढ़ाते हैं, जिससे हृदय को धमनी काठिन्य, एथेरोस्क्लेरोसिस और हृदयाघात जैसी गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसके अलावा धनिया के बीज में पाए जाने वाले सूजनरोधी और एंटीओनेक्सिडेंट यौगिक मस्तिष्क की कोशिकाओं की सुरक्षा करते हैं, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं, याददाश्त में सुधार करते हैं और अल्जाइमर जैसी न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। इसलिए इसे बुजुर्गों के लिए प्राकृतिक मस्तिष्क रक्षक कहा जाता है। इस्तेमाल करने का तरीका सरल है। एक चम्मच धनिया के बीज को 1 कप पानी में उबालें, धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक पानी आधा न रह जाए। इस गर्म चाय को हर सुबह पीने से हृदय और मस्तिष्क का स्वास्थ्य स्वाभाविक, सुरक्षित और प्रभावी तरीके से बढ़ेगा। धनिया के बीज को अपनी दैनिक स्वास्थ्य देखभाल की आदत में शामिल करें, ताकि आपका दिल मजबूत और दिमाग तेज रहे और आप जीवन का आनंद ऊर्जा से भरपूर लें। नंबर 8, विस्तारित। धनिया के बीज सूजन कम करने, जोड़ के दर्द में सुधार करने और टांगों की ताकत बढ़ाने के लिए प्रमुख प्राकृतिक उपाय। प्रिय दर्शकों, उम्र बढ़ने के साथ हम में से कई लोग लगातार जोड़ के दर्द, सूजन और टांगों की ताकत में कमी जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। ये न केवल दर्दनाक हैं, बल्कि दैनिक जीवन की गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। केवल बुजुर्ग ही नहीं, कई महिलाएं भी हर महीने तेज माहवारी के दर्द से जूझती हैं, जिससे वे थकावट, अनिद्रा और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करती हैं। जबकि पश्चिमी दवाएं दर्द को तुरंत कम कर सकती हैं, उनके साइड इफेक्ट और लंबे समय तक निर्भरता की चिंता बनी रहती है। अचंभित करने वाली बात यह है कि रसोई में मौजूद धनिया के बीज में
शक्तिशाली सूजनरोधी और एंटीओनेक्सिडेंट यौगिक होते हैं, जो जोड़ में सूजन और लालिमा को कम करते हैं, दर्द को शांत करते हैं और जोड़ की लचीलापन में उल्लेखनीय सुधार लाते हैं। जब जोड़ सहजता से काम करने लगते हैं और दर्द कम होता है, तो आप अपनी टांगों की ताकत का पुनः अनुभव कर सकते हैं, जिससे आप अधिक सहज, आत्मविश्वासी और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। धनिया के बीज में मौजूद महत्वपूर्ण तत्व सूजन बढ़ाने वाले हार्मोन को संतुलित करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ये दोनों जोड़ के उम्र बढ़ने और गतिशीलता में गिरावट के मुख्य कारण हैं। इसलिए धनिया के बीज केवल अस्थायी दर्द निवारण नहीं, बल्कि जोड़ की कोशिकाओं की दीर्घकालिक पुनरुद्धार प्रक्रिया का समर्थन भी करते हैं। विशेष रूप से महिलाओं के लिए, खासकर जिन्हें माहवारी के दौरान तेज दर्द होता है, धनिया के बीज की चाय पारंपरिक रूप से गर्भाशय की मांसपेशियों को शिथिल करने, ऐंठन कम करने और प्राकृतिक तरीके से दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाती है, जो सिंथेटिक दर्दनाशकों के बिना सुरक्षित विकल्प है। इससे महिलाओं को कठिन दिनों में शांति और बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव होता है। एक प्रेरणादायक कहानी महाराष्ट्र की 56 वर्षीय अंजलि जी की है। वर्षों तक जोड़ के दर्द से पीड़ित अंजलि ने रोजाना धनिया के बीज की चाय पीना शुरू किया। केवल 1 महीने में उन्होंने स्पष्ट सुधार महसूस किया, जोड़ की सूजन कम हुई, चलने में आसानी हुई और उनकी टांगों की ताकत वापस आई, जिससे वे फिर से सक्रिय जीवन जी सकी। इसे उपयोग करने का सरल और प्रभावी तरीका यह है: 1 चम्मच साफ धनिया के बीज को 1 कप पानी में उबालें, धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक पानी आधा न रह जाए। यह गर्म चाय सुबह और शाम पीने से सर्वोत्तम लाभ मिलता है। नियमित सेवन करें और अधिक मात्रा से बचें, ताकि सुरक्षा और अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित हो सके। आज ही धनिया के बीज का उपयोग शुरू करें, अपने जोड़ की देखभाल करें, सूजन और दर्द को कम करें और विशेष रूप से अपनी टांगों की ताकत बढ़ाएं, जिससे आपको स्वतंत्रता, लचीलापन और ऊर्जा से भरा जीवन मिल सके। धनिया के बीज के उपयोग में पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा की तुलना निम्नलिखित है। चिकित्सा के दृष्टिकोण और दर्शन। पारंपरिक चिकित्सा यूनानी आयुर्वेद धनिया के बीज को केवल मसाला नहीं, बल्कि एक मूल्यवान औषधि मानती है, जिसमें ठंडा गुण होता है। यह शरीर के तापमान को संतुलित करता है, सूजन कम करता है, यकृत विषहरण में मदद करता है, गुर्दे के कार्य को सुधारता है, पाचन में सहायता करता है, हार्मोन को नियंत्रित करता है और टांगों की ताकत बढ़ाता है। यह समग्र संतुलन दीर्घकालिक उपचार और रोग निवारण पर जोर देता है, केवल लक्षणों के इलाज पर नहीं। आधुनिक चिकित्सा धनिया के बीज के रासायनिक घटकों जैसे विटामिन, खनिज, एंटीओक्सिडेंट और सूजनरोधी यौगिकों का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। यह तेज और लक्षित प्रभावों पर केंद्रित है, विभिन्न रोगों या लक्षणों के लिए पूरक आहार या दवा के रूप में उपयोग करती है। उपयोग की विधि। पारंपरिक चिकित्सा धनिया के बीज को प्राकृतिक जड़ी बूटी के रूप में संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ दीर्घकालिक उपयोग के लिए सुझाती है, जिससे स्थायी लाभ और न्यूनतम दुष्प्रभाव होते हैं। आधुनिक चिकित्सा इसे मानकीकृत मात्रा में, कभी-कभी अर्क या सप्लीमेंट के रूप में देती है, दुष्प्रभाव और दवा इंटरैक्शन पर कड़ी निगरानी रखती है। समग्रता और सुरक्षा। पारंपरिक चिकित्सा शरीर, मन और पर्यावरण के सामंजस्य में विश्वास करती है, समग्र और सुरक्षित उपचार पर जोर देती है। आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिक प्रमाणों, दुष्प्रभाव नियंत्रण और अत्याधुनिक निदान तकनीकों पर आधारित है। सहयोग और समन्वय। आजकल पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के बीच समन्वय बढ़ रहा है, क्योंकि आधुनिक शोध पारंपरिक जड़ी बूटियों जैसे धनिया के बीज की प्रभावकारिता और सुरक्षा को प्रमाणित कर रहे हैं। यह संयोजन दोनों विधाओं के लाभों को जोड़कर समग्र, सुरक्षित और प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल समाधान प्रदान करता है। निष्कर्ष, धनिया के बीज न केवल एक परिचित मसाला है, बल्कि यह पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के बीच एक उत्कृष्ट सेतु है, जो प्राकृतिक, स्थायी और वैज्ञानिक स्वास्थ्य देखभाल को संभव बनाता है। दोनों प्रणालियों के मार्गदर्शन में इसका समुचित उपयोग आपके स्वास्थ्य के लिए अधिकतम लाभकारी होगा। हमने साथ मिलकर धनिया के बीज के 5 अद्भुत लाभों को खोजा। पाचन में सहायता, रक्त शर्करा का संतुलन, यकृत और गुर्दे का विषहरण,
हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और सबसे प्रमुख लाभ सूजन कम करना, जोड़ के दर्द में सुधार करना और विशेष रूप से टांगों की ताकत बढ़ाना, जो आपको दैनिक जीवन में अधिक सक्रिय, आत्मविश्वासी और सहज बनाता है। आप सभी का धन्यवाद, जो हमेशा चैनल के स्वास्थ्य संबंधी सामग्री के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आपकी प्रत्येक व्यू, कमेंट और शेयर मेरे लिए बड़ी प्रेरणा है कि मैं और अधिक उपयोगी जानकारी लाता रहूं। यदि आप स्वास्थ्य सहायता उत्पादों में रुचि रखते हैं और स्वस्थ आहार सुधारना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो पर सीधे दिखाए गए उत्पादों को देखें। आप स्क्रीन के किनारे या नीचे दी गई जानकारी पर क्लिक करके विस्तार से जान सकते हैं। आपका समर्थन, चाहे वह एक व्यू हो, शेयर हो या सब्सक्रिप्शन, मेरे लिए निरंतर प्रेरणा है कि मैं और बेहतर सामग्री साझा करता रहूं। आप सभी को स्वस्थ और ऊर्जावान रहने की शुभकामनाएं।